हाय स्टूडेंट्स, नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ हमने नाइन्थ केमिस्ट्री की एक्सरसाइज और पास्ट पेपर से कलेक्ट करके लिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। डिफरेंट एनटीएस पीपीएस टेस्ट में भी जो फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं उनको भी हमने कंबाइन करके यहाँ पे लिया हुआ है। तो लास्ट से एंड तक वीडियोज़ को देखिएगा। 50 एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं। द लेबॉर्ट्री बी ऑन माइक्रो स्केल, सी ऑन कमर्शियल स्केल, डी ऑन इकोनॉमिक स्केल। तो स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन इज ऑन कमर्शियल स्केल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम कमर्शियल स्केल पे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। फिजिकल मीन से हम किस चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं? नंबर ए मिक्सचर को, नंबर बी एलिमेंट को, नंबर सी कंपाउंड को और नंबर डी रेडिकल को। स्टूडेंट्स मिक्सचर वाहिद वो चीज़ है जिसे हम फिजिकल मीन्स के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। ओशन में कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है? नंबर ए ऑक्सीजन, नंबर बी हाइड्रोजन, नंबर सी नाइट्रोजन, नंबर डी सिलिकॉन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओशन में ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है और ये 86% होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट मोस्ट अबंडेंट में पाया जाता है? नंबर ए ऑक्सीजन, नंबर बी एल्युमिनियम, नंबर सी सिलिकॉन, नंबर डी आयरन। स्टूडेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही एग्जिस्ट करता है और ये 47% होता है। थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। थर्ड अबंडेंट गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। स्टूडेंट्स आर्गन है हमारा ऑप्शन करेक्ट। ये 0.9% पाई जाती है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंस टू ए 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 मिलीग्राम, 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम, 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 किलोग्राम एंड 1.66 क्रॉस 10 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इज P 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट। इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्राई एटॉमिक हैं? उनमें से एक नहीं है। H2O3, H2O, CO2 ये तीनों ट्राई एटॉमिक हैं। H2 डाई एटॉमिक है। ठीक हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नंबर 8, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 AMU। उसके बाद 18 ग्राम, 18 kg एंड 18 मिलीग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए 18 AMU। ठीक हो गया। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज ए 898 ग्राम, बी 898 AMU, सी 9.88 ग्राम एंड डी 9.8 AMU। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए 98 ग्राम। ठीक हो गया। नंबर 10, मोलर मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलर मास ऑफ O2 इन ए ऑक्सीजन इन AMU। ठीक है, यहाँ पे O2 आना था। A 32 AMU, B 53.12 क्रॉस 10⁻⁻24 AMU। बी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 11, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल आर इक्विवेलेंस टू 8 ग्राम ऑफ CO2। 0.15, 0.18, 0.21 और 0.24। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी 0.18। कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम नंबर ऑफ आयन। ए 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ MgCl, बी 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1/2 मोल ऑफ MgCl, सी 1/2 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl। नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है द सेम मास। कौन सा ऐसा पेयर है जिसका मास इक्वल है? ए 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ N2। नहीं, इनका मास इक्वल नहीं है। एंड बी 1 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ CO, इनका मास डेफिनेटली इक्वल है। ठीक हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। कैलकुलेट कर लें। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया?
12 और 16 कितना हो गया 38। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स ए ही बनता है। उसके बाद 14 द वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेज इज। नोबल गैस की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है स्टूडेंट्स? नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि ये स्टेबल होती हैं। नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज स्टडीड विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम एटम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं स्टूडेंट? फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, इकोलॉजी, मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर। एब्सोल्युटली मेडिकल ट्रीटमेंट में इसकी एप्लीकेशन है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। ए ऑप्शन करेक्ट। नंबर 17 विच वन इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज? स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस। स्टूडेंट सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हालतों में पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज आल्सो डी, ऑल ऑफ दीज। वैलेंसी ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसे चाहिए होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 80% एलिमेंट्स आर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नन। सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मेटल, तो 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, 3, 4, 5। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है स्टूडेंट्स को, ए करेक्ट ऑप्शन। रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2 3:8 होती है। अगर आप इनका मैस के अकॉर्डिंग देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी रेशियो क्या होती है 3:8, सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत रिपीटेड MCQs है। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड आर्सेनिक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉपर एंड जिंक। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड, न्यूक्लियर, केमिकल, फिजिकल, ऑल ऑफ दीज। स्टूडेंट फिजिकल मेथड के थ्रू, ऊपर भी एक MCQ से रिलेटेड आ चुका है। अच्छा, नंबर 25 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी न्यूक्लियस में उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक नंबर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सैंड इज SiO2 होता है, क्या होता है SiO2, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी स्टूडेंट्स। नंबर 27 विच कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला? H2O ही ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला ही सेम होता है क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो में है। एटम इज इलेक्ट्रिकली कॉमन MCQ, न्यूट्रल होता है एटम। एटम तब जाके उस पर चार्ज आता है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन या डोनेट करता है। नंबर 29 विच वन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव शिपिसिब? कंसेप्चुअल है, रिएक्टिव वही होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है, अपने आप को बाद में स्टेबल करता है रिएक्शन के बाद, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी क्योंकि N2 के ऊपर चार्ज है। ठीक हो गया, जो न्यूट्रल होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होते। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा है गैस, सॉलिड, लिक्विड तीन होती हैं। चौथी स्टेट कौन सी होती है? प्लाज्मा, तो करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा। 31 एग्जाम्पल ऑफ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है स्टूडेंट्स? हीलियम है। नोबल गैसेज मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही होती हैं, तो वैसे भी एक एटम पर मुश्तमिल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज डी, हीलियम। ठीक हो गया। विच वन इज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? पॉलीएटॉमिक वो होते हैं जो तीन से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हो। अब देखें सब में 3 से ज़्यादा है, तो ऑल ऑफ दीज आर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। नंबर 33 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl कंटेन ग्राम्स। इसका हमने मोलर मैस या इस तरह ऐसे समझे कैलकुलेट कर लेना है, तो इसका कितना होता है 58.5 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नंबर 34 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मैनी मोल्स? सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1 मोल। कितने स्टूडेंट्स? 1 मोल। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, देखो 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है ना, वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, नंबर 35 की तरफ मूव करेंगे। वैल्यू ऑफ गडोल नंबर इज मोस्ट सिंपल क्वेश्चन
क्या है 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23। ठीक हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, CHO, CHO2, C2HO। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए CH2O। ठीक हो गया, C6H12O6 का एम्पिरिकल फार्मूला यही होता है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। 1 ग्राम की जब बात आ जाए तो वो किसके इक्वल स्टूडेंट्स हो जाता है 1 मोल के। तो करेक्ट ऑप्शन इज C 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर। नंबर 38 40 ग्राम ऑफ H3PO4 कंटेन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, ये आपने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पुट करना है मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा B 0.58 ग्राम। ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड बाय लाइट। स्टूडेंट सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल इफेक्ट होते हैं लाइट से। ठीक हो गया, बॉन्ड टूटता है लाइट की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नंबर 40 विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा जब बनता है तो उसमें कैटायनिक आयन भी होते हैं और अनायनिक आयन भी होते हैं। ठीक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी बोथ A एंड B। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 41 परसेंटेज ऑफ आर्गन इन नेचर, ऊपर MCQ आ चुका है। 0.9% आर्गन नेचर में एग्जिस्ट करती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद फार्मूला मास ऑफ K2SO4 इज नंबर 174 AMU, 180 AMU, 110 AMU और 145 AMU। तो करेक्ट ऑप्शन इज A 174 AMU। ठीक हो गया। 43 एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एस्टिक एसिड इज CH3COOH का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन इज B, क्योंकि यहाँ 4 हाइड्रोजन है 2 की रेशो से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। नंबर 44 हो मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज। ऑक्सीजन के 3 मोल्स हों तो उसका क्या मास बनता है। करेक्ट ऑप्शन इज A 48 ग्राम। एक का होता है हमारे पास स्टूडेंट्स 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 48 ग्राम। आगे बढ़ेंगे 45 की तरफ। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। ठीक हो गया, कितने 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23, 3.01 क्रॉस 10 टू द पावर। स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि हाफ मोल ऑफ वाटर की बात हो रही है तो 1 मोल किसका इक्वल होगा 6.02 क्रॉस 10 टू द पावर 23, उसका हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 3.01 क्रॉस 10 टू द पावर 23। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। 46 हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। सिर्फ ये भी उसी तरह 1 ग्राम की बात हो रही है तो वो नंबर ऑफ मोल्स का इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज A 6.02 cross 10 to the power 23. A piece of matter in pure form is termed as piece of matter in a pure form is termed as pure form जो होती है ना मैटर की उसे हम सब्सटेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। अनप्योर फॉर्म को हम क्या कहते हैं मिक्सचर। नंबर 48 विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल कौन सी है स्टूडेंट्स। एग्जांपल इज ए NaCl। कौन सी है NaCl। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 49 एग्जांपल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज। कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है KNO3 ये आयनिक है, NaCl आयनिक है, KCl आयनिक है, HCl कोवलेंट है। ठीक हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक हो गया। नंबर 50 एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजीनियस मिक्सचर इज। हाइड्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस में जो एयर गैसोलीन आइसक्रीम एंड सॉइल हमारे पास क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स ये थे 50 MCQs फॉर फर्स्ट चैप्टर। इंशाल्लाह चैप्टर बाय चैप्टर हम MCQs अपलोड करते रहेंगे। कीप वाचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।